नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। मेरा ये वीडियो राष्ट्रीय आय से संबंधित है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और विगत परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है कि वो जितनी परीक्षाएं हुई उसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछता है। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि ये जो अर्थव्यवस्था है ये आगामी परीक्षाओं में भी डिफरेंट प्रकार के एग्जाम में, अब तो जो छोटे एग्जाम होते हैं जैसे कि टेट, सुपर टेट और तमाम स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें से एसएससी वगैरह एग्जाम, उसमें भी एक कॉमन क्वेश्चन के रूप में एक आध प्रश्न से अवश्य रहता है। तो इसलिए इस टॉपिक का बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है लारेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो लारेंज वक्र किसके द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता के द्वारा। ठीक है। भारतीय निर्यात की मंद प्रगति के कारण क्या है? तो भारतीय निर्यात की मंद प्रगति के कारण है ऊंचे मूल्य। क्योंकि अभी ये हालिया जो दौर चल रहा है इसमें तो ये बहुत प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि अभी हालिया समय में भारत चीन सीमा विवाद चल रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं वो उनको कंपेयर किया जा रहा है कि भारतीय जो प्रोडक्ट है वो महंगे हैं और चीन के प्रोडक्ट सस्ते हैं। यही कारण है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा पे चीन पर डिपेंड हो गए हैं। जैसे देखिए ऊंचे मूल्य, तो अगर हम कोई स्मार्टफोन बनाते हैं, हमारे देश में कोई बनता है तो उसका मूल्य ऊंचा रहता है। वही चीज़ अगर हम चाइना वगैरह से मंगाते हैं तो सस्ता रहता है। तो इसलिए हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। विदेशी प्रतियोगिता, जैसे कि विदेशी प्रतियोगिता का तात्पर्य क्या है? हो सकता है हमारे पास कोई चीज़ हो, उपलब्ध हो, लेकिन जैसे आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ है, आपने प्रोडक्शन आपका अच्छा है, लेकिन आपको अच्छा मार्केट नहीं मिलेगा तो आप उस चीज़ को बेच नहीं पाओगे। तो ये चीज़ है। इसके बाद है निम्न स्तर का माल। हमारे यहाँ पर जो माल की क्वालिटी है वो बहुत उच्च स्तर की नहीं है, ये भी हमारी समस्या है। केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक थी किस समय? तो 2016-17 में ये सबसे ज़्यादा थी। अगला प्रश्न आ रहा है, कौन कारण भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है? तो प्रति व्यक्ति आय का धीमी बढ़त मतलब कि अगर किसी की प्रति व्यक्ति आय, अगर किसी देश की मान ली 10,000 है तो उसको बढ़ाना धीरे धीरे करके, तो ये बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो धीमी रही। क्यों? को उन कारणों पे आएंगे। पहला, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण, मूल्यों में भारी बढ़त होने के कारण, ठीक है, और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति। अब इसको समझेंगे आप। जैसे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय सरकार बढ़ाना चाह रही है। मान लीजिए सरकार ने एक प्लान तैयार किया कि हम 10 वर्ष में व्यक्ति की आय दोगुना कर देंगे। तो पता चला वो जितने लोगों को सोचकर उसने ये प्लान बनाया, उसमें से अब जब 10 वर्ष बाद जनगणना भी तो होती है, तो पता चला भैया आबादी बढ़ गई है उस देश की। तो आबादी बढ़ गई और जितना सरकार ने प्लान बनाया था तो एक नई आबादी तैयार हो गई, लगभग बहुत सी 30-35 करोड़ की। तो जैसे हमारा 100 करोड़ का लक्ष्य था तो 30 करोड़ आबादी और ज़्यादा हो गई, 10 साल में 130 करोड़ हो गई। तो इसलिए वो फिर संतुलन गड़बड़ हो गया उसका। तो जनसंख्या में तेज से वृद्धि, मूल्यों में भारी बढ़त, और मूल्य में भारी बढ़त होगी, जनसंख्या अधिक होगी तो तमाम वस्तुओं की उपलब्ध कराने के लिए, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मूल्य बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि मूल्य बढ़ जाए भाई, उपलब्धता, उसका प्रोडक्शन कम होने लगेगा, क्योंकि आदमी ज़्यादा है, उसका यूज ज़्यादा हो रहा है मटेरियल का, चाहे दाल हो, तमाम चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हो। और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति। और ये भी है कि कृषि की पद्धति आप देख रहे होंगे बहुत हुआ, तो अभी ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्टर वगैरह बहुत बेसिक पैमाने पर पाए हैं। पहले भी अभी इंडिया के बहुत से सेक्टर हैं कि आज़ादी के बाद भी हल चलते थे, आज भी हल चल रहे हैं, आप उठा के देख सकते हैं। तो धीमी गति मतलब वृद्धि हो रही है। तो ट्रैक्टर चल रहे हैं, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर अभी हम व्यावसायिकरण नहीं कर पाए कृषि का। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। ये एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। बहुआयामी उपागम थोड़ा समझेंगे, बहुत आगे बेसिक स्तर समझेंगे, यद्यपि इसकी व्याख्या काफी लंबी है। तो आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम क्या है, ये शब्द को आप ऐसे समझिए। देखिए जैसे कृषि है, तो कृषि में बहुआयामी उपागम क्या है? अगर मान लीजिए आपका खेत है, आप उसमें व्यावसायिक प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ट्रैक्टर होना चाहिए, आपके पास अच्छे उर्वरक किस्म का होना चाहिए, सस्ते मजदूर होने चाहिए, रोड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पानी के लिए बिजली, अगर आप समरसेबल चलाना चाहते हैं, समरसेबल तो उसके लिए आपको बिजली होनी चाहिए। इसके लिए, इसके अलावा उस क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यह बहुआयामी उपागम। तब तो आप अपने कृषि को एक अच्छा मार्केट भी होना चाहिए। तो यह है बहुआयामी उपागम। अभी कृषि के संदर्भ में बात की है, ऐसे ही डिफरेंट उद्योगों के संदर्भ में आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो इसको करने वाला जो संगठन है उसको कहते हैं सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि से है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको आप कहते हैं, ग्रॉस नेशनल GNP। भारत में कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र, ये बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया तो दादा भाई नौरोजी द्वारा, आपको पता होगा, ये हमारे पहले अर्थशास्त्री या मतलब जिन्होंने राष्ट्रीय आय का मापन किया कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय से होता क्या कि आपको पता चलेगा कि देश की आय और कितनी अधिक बढ़ानी है हमें, और हमें कितना अधिक विकास करना है, समृद्ध देशों से कैसे हमें कंपटीशन करना है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। आयकर विभाग द्वारा जारी PAN, पैन कार्ड जिसे कहते हैं, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? तो पते का प्रमाण। अगर आप ध्यान रखिएगा, कभी फॉर्म भर रहे हो या कोई ऐसी प्रक्रिया जहाँ पैन कार्ड यूज कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा पहचान पत्र के रूप में आप पैन वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन कभी पते के प्रमाण के रूप में अगर कहीं पूछा कि पते का प्रमाण दीजिए, तो आपने पैन कार्ड लगा दिया, अगर आपको वहाँ से अवैध कर दिया गया तो आप बिल्कुल भी जान जाइए कि ये पते के प्रमाण के नहीं होता है। ये फिर होता किन चीज़ों के लिए है? तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे नोट की हैं, उसको देखिएगा। पहचान का प्रमाण के रूप में हो सकता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड के रूप में हो सकता है, पंजीकृत करदाता का प्रमाण हो सकता है कि आप रजिस्टर्ड करदाता हैं, कर टैक्सपेयर हैं, जन्मतिथि का आपके प्रमाण हो सकता है कि आप जन्मतिथि जो है आपकी इसमें उचित जन्मतिथि डिनोट रहती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है राष्ट्रीय आय का तात्पर्य।
किसी वित्तीय वर्ष में सामानों और सेवाओं का मूल्य जो उस देश में उत्पाद होता है। राष्ट्रीय आय है क्या? क्योंकि मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय, तो मैंने इसमें सोचा डिफिनेशन भी रखना आवश्यक है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय का तात्पर्य किसी वित्तीय वर्ष में, ये वित्तीय वर्ष कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा कि जो सामान्य वर्ष होता है वो 1 जनवरी से काउंट किया जाता है, लेकिन वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से काउंट किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो वित्तीय वर्ष में यहाँ बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय आय का तात्पर्य किसी वित्तीय वर्ष में सामानों और सेवाओं का मूल्य जो उस देश में उत्पाद पर होता है। तो देखा जाएगा कि क्या मूल्य था उस देश में, जो सामानों और सेवाएं जो है उसका मूल्य 1 साल में क्या रहा, उससे लाभ हानि कितनी हुई, इसका मतलब है राष्ट्रीय आय। ठीक है, वित्तीय वर्ष में वो 1 साल में पूरा काउंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे, यह देश के विकास का सूचक है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वित्तीय अगर आपका जो है राष्ट्रीय आय अच्छी है तो देश विकास के दिशा में जा रहा है। राष्ट्रीय अगर आपकी डाउन चल रही है पहले की तुलना में, पता चला पिछले वित्तीय वर्ष में आपकी राष्ट्रीय अच्छी थी, इसमें अगर कम हो गई तो मानिए आपका देश थोड़ा पीछे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है राष्ट्रीय आय को दर्शाने वाली जो विधियां हैं वो है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब ये विधियां हैं, राष्ट्रीय आय एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, उसमें ये सब विधियां हैं क्योंकि विधियों से दिखाया जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से आप राष्ट्रीय आय को दिखाते हैं। ठीक है, अब इनको निकालने का फॉर्मूला होता है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।